स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जोसा का आपका 4th राउंड का बच्चों रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें एक कंपैरिजन वीडियो दीजिए और पूरा मुझे एनालिसिस एक दीजिए कि कितनी रैंक तक हमें कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितने रैंक तक हमको मिल सकता है 4th राउंड तक में। और हमें अभी 3rd राउंड तक में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। मेरी जेईई मेंस में ये रैंक है, मेरी ये कैटेगरी है और मुझे अभी तक लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको लास्ट जो अभी हम सीसाब का अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में कितनी रैंक तक हमको सीसाब में, मतलब स्पॉट राउंड जिसको कि हम स्पॉट राउंड कहते हैं, तो आपको कितनी स्पॉट राउंड तक ऑलमोस्ट कॉलेजेस ये अलॉट हुए हैं। तो कुछ एनआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का और कुछ जीएफटीआईज का हम लोग एक एनालिसिस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हमको अभी पेशेंस कितनी रैंक तक वाले बच्चों को तो रखना ही है। आप इधर उधर कॉलेजेस के लिए जरूर देख रहे हो, कहीं सीट बुक कर रहे हो, कहीं पे फीस जमा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सब अगर आपकी रैंक जो सीसैप तक में जाने वाली है, इतनी रैंक तक में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं तो आपको वेट करना चाहिए सीसैप के लिए ही, स्पॉट राउंड मतलब। तो चलो देख लेते हैं इस एनालिसिस को भी, जैसे कि एनआईटी दिल्ली एनआईटी इलाहाबाद का देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनआईटी इलाहाबाद में अभी जो जोसा का 3rd राउंड का रिजल्ट आया बच्चों, उसमें सीएससी जो ब्रांच अलॉट हुई है आपको, वो 4050 रैंक तक ऑलमोस्ट बच्चों को अलॉट हुई है, जो कि अभी अगर हम स्पॉट राउंड तक बच्चों वेट करेंगे तो ये 4818 तक की क्लोजिंग रैंक पे हमें मिलने के पूरे आसार हैं। तो मतलब अभी चांस अभी है, हमें ज्यादा रैंक तक मिल सकता है और सीएस में बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं मिलता है। तो ये अभी हम देखोगे ना, अभी आपको 3rd राउंड में इतना रैंक पे मिल गया है, तो ये स्पॉट राउंड तक ऑब्वियसली थोड़ी और ज्यादा रैंक तक में मिलने का चांस है। तो बच्चों अगर आपकी रैंक 5000 तक है और आप एनआईटी इलाहाबाद में सीएस लेना चाहते हो तो आपको 5200 रैंक तक ऑलमोस्ट चांस है कि आपको यहाँ पे सीएस मिल सकती है। और अदर स्टेट वाले ये बच्चे हैं, और ये होम स्टेट का डेटा एनालिसिस मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं अदर स्टेट वाले बच्चों का ही एनालिसिस कर रही हूँ। तो सिमिलरली अगर हम देखें ओबीसी वाले बच्चे, वो 1568 की रैंक तक ऑलमोस्ट अभी 3rd राउंड में मिला है, और एससी कैटेगरी में 1072 तक अभी मिला है। और अगर हम सीआरएल में हम एससी कैटेगरी स्पॉट राउंड तक जाएंगे तो ये हमें 33,484 तक की रैंक पे हमको अलॉट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखो भाई, इलेक्ट्रिकल 10,710 तक मिल गई है, जो कि अब लास्ट ईयर में ये 13,000 तक स्पॉट में गई थी, तो अभी ये हमको वेट करना चाहिए। इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल ब्रांच हमारी 10,545 तक मिल गई है, मटेरियल साइंस 35,953 तक मिल गई है। तो हमें ये अभी मटेरियल मिल गई इतनी रैंक पे, और ये स्पॉट तक में और ज़्यादा रैंक तक जाएगी। प्रोडक्शन हमारी 30,000 तक मिल गई है, 37,000 तक स्पॉट में मिली थी। बायोटेक हमें ये 34,000 तक मिल गई है, जो कि स्पॉट में हमें ये 38,000 तक मिली थी लास्ट ईयर। ठीक है, और एससी कैटेगरी वाले को ये 1,49,000 तक मिली थी, जो कि अभी ये 7,201 तक कैटेगरी रैंक पे अभी मिली हुई है। तो बच्चों एनआईटी इलाहाबाद की बात करोगे तो एनआईटी इलाहाबाद के लिए वेट कर लो। अगर आप अदर स्टेट को भी बिलोंग करते हो तो आपको होम स्टेट और अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा रैंक का वेरिएशन नहीं है एनआईटी इलाहाबाद में ऑब्वियसली, और इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सो आप अभी स्पॉट राउंड तक वेट करो, 4th राउंड का रिजल्ट आने ही वाला है, उसके भी कट ऑफ पे जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनआईटी जयपुर का देखें, एनआईटी जयपुर में हमें कितनी रैंक तक ऑलमोस्ट मिला है। एनआईटी जयपुर में एआई ब्रांच में ये 5200 तक मिल गई है, और जो कि अभी स्पॉट राउंड में लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट 7600 तक ऑलमोस्ट मिलने का चांस है। तो दैट मीन्स अभी ये हमें 2-3 हज़ार रैंक का वेरिएशन इसमें मिलेगा। एआई डेटा साइंस में 3000 रैंक पे अभी ये इंक्रीज होगा स्पॉट राउंड तक में। कंप्यूटर साइंस ये हमें 4500 तक मिल गई है, जो कि 5000 तक लास्ट ईयर मिली थी, और अभी ये भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। और एससी में देखोगे तो ये 1000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है, जो कि अभी ये 33,000 तक स्पॉट राउंड पे मिली है सीआरएल रैंक पे, और ये हमारी कैटेगरी रैंक है ऑब्वियसली। देन हम बात करें डबल ई ब्रांच की, तो ये 12,301 तक ऑलमोस्ट जनरल में मिल गया है, और ये स्पॉट राउंड में ये 16,000 तक ऑलमोस्ट जाएगा। देन केमिकल ब्रांच आपकी ये 23,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है, जो कि अभी ये 29,000 तक लास्ट ईयर स्पॉट पे ही मिली थी। तो ये केमिकल भी अभी स्पॉट तक में ज़्यादा रैंक तक में भी मिलने का चांस है, और अभी ये ज़्यादा रैंक तक में मिल भी जाएगा। मटेरियल अभी ये 35,000 तक मिल गया है, स्पॉट में ये 41 तक मिला था लास्ट ईयर। तो जयपुर का कॉलेज भी ऑलमोस्ट आपका ऑब्वियसली अच्छा एनआईटी है, और इस पर अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको इतनी रैंक के आसपास ये ब्रांचेस मिल जाएंगी। 40,000 रैंक तक 42,000 45,000 तक हो तो आप एनआईटी जयपुर में मटेरियल साइंस ब्रांच के लिए ऑप्ट कर सकते हो, वेट कर सकते हो। रूरकेला का देख लेते हैं, एआई आपको मिली है 3,880 तक, और आपकी सीएससी यहाँ पे 2,824 तक मिली है। अभी ये 4,200 तक प्रीवियस ईयर में मिली थी, तो अभी इसमें वेरिएशन है, ये अभी आपको ज़्यादा रैंक तक मिलने का चांस है, ये आपको मिल भी जाएगा अभी। ठीक है, अब हम देखें फूड प्रोसेस का। फूड प्रोसेस ये 56,000 तक ऑलमोस्ट
मिली है स्पॉट में लास्ट ईयर में, जो कि अभी हमको ये 39,000 तक मिल गई है। तो इसमें भी अभी काफ़ी रैंक का वेरिएशन है, अभी ये भी ज़्यादा रैंक तक जाने का चांस है। तो बच्चों स्पॉट राउंड पे जाने के देखो कितने बेनिफिट होते हैं, अभी कितने ज़्यादा रैंक तक ऑलमोस्ट मिलेगा। अभी बच्चे कुछ छोड़ेंगे भी, कुछ अपने दूसरे कॉलेजेस दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फिर कुछ बच्चे इसमें जो रह जाएंगे वो इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और इसमें अपनी सीट अलॉट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टॉप के कुछ अभी एनआईटी हैं। अभी हम और एनआईटीज़ का देख लेते हैं। एनआईटी रूरकेला में सेरामिक का 5 ईयर कोर्स है, जैसे ये 39,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुआ था, और ये अभी ये स्पॉट में ये लास्ट ईयर ये 55,000 तक ऑलमोस्ट आपको अलॉट हुआ था। एनआईटी दुर्गापुर का देखें, बायोटेक ब्रांच जैसे कि आपकी ये 44,598 तक अभी ये अलॉट हुई है, और स्पॉट राउंड में ये आपको 61,000 तक ऑलमोस्ट मिली थी। तो अभी आपको रैंक का वेरिएशन देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, और ये स्पॉट राउंड तक और ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस हैं बायोटेक ब्रांच में दुर्गापुर में। सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग का देखोगे, अभी ये 30,000 तक केमिकल मिल गई है, और ये अभी स्पॉट में ये 42 तक मिली थी लास्ट ईयर में। तो इसमें तो अभी काफ़ी रैंक का वेरिएशन है, और स्पॉट राउंड तक में अभी चांसेस है ज़्यादा रैंक तक मिलने के ऑब्वियसली। कंप्यूटर साइंस का जैसे ये 208 रैंक तक, अभी 288 तक अभी हमको दुर्गापुर में अलॉट हुआ है। तो अभी 2880 तक ऑलमोस्ट ये अलॉट हुआ है, और ये इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आगे का यहाँ डिजिट एक गायब हो गया है, तो वो आपका मैं चेक करके आप करेक्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देन मेटलर्जी एंड मटेरियल का देखें, यहाँ पे 42,000 तक ऑलमोस्ट मिल गया है, जो कि 55,000 तक स्पॉट में गया था। ईसीई आपका 12,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है। तो अगर आप कैटेगरीज का भी देखोगे ना, मैंने सब मेंशन किया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि मैम आप सिर्फ जनरल का बताते हो। तो मैंने बाकी सारी ब्रांचेस का भी यहाँ पे एनालिसिस लिख दिया है कि कितनी रैंक तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिला है ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी वाले बच्चों को और एससी वाले बच्चों को। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। देन दुर्गापुर के बाद हमारा आता है एनआईटी श्रीनगर। एनआईटी श्रीनगर में आप देखोगे सीएससी 21,278 तक मिल गई है श्रीनगर में, और ये अभी स्पॉट राउंड में लास्ट ईयर 24,000 तक सीएससी अलॉट हुई थी। ठीक है, तो सीएससी ऑब्वियसली जिसको लेनी है और इसकी रैंक ज़्यादा है, तो एनआईटी श्रीनगर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ जो है, एनआईटी सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें भी आप सीएस के लिए ट्राई कर सकते थे अगर आपने चॉइस फिलिंग करी थी। तो अगर आपने नहीं करी है तो अभी आपके पास स्पॉट राउंड का चांस है, स्पॉट राउंड में आप ट्राई कर सकते हैं, और इन कॉलेजेस का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ है। बच्चों को जैसे कि कन्फ्यूजन रहता है कि मैम यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, अच्छा नहीं है, हम नहीं जाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में, तो आप पहले फाइंड आउट करिए कि एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे एक्चुअली प्लेसमेंट कैसा होता है। तो ऑब्वियसली हमारे गाइड किए हुए स्टूडेंट्स काफ़ी एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ हैं वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि एनआईटी सिक्किम में, एनआईटी नागालैंड में, एनआईटी मणिपुर में मेरे गाइड किए हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि कानपुर रीजन से या फिर उत्तर प्रदेश रीजन से गए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। तो उनसे हमने कम्युनिकेट करते रहते हैं, ऑब्वियसली हम अपने सारे स्टूडेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम उनसे प्लेसमेंट्स के बारे में जानकारी वो खुद देते हैं, अपने कॉलेजेस के बारे में बताते हैं, और उसके अनुसार ही मैं आपको गाइड करती हूँ यहाँ पे। तो एनआईटी श्रीनगर की बात करोगे तो आपको ये 49,000 तक ऑलमोस्ट केमिकल मिल गई है, और मेटलर्जी आपको 53,000 तक मिल गई है। अभी स्पॉट तक जाने के लिए अभी आप वेट करोगे तो 85,000 तक देखो लास्ट ईयर ही मिला है। तो एनआईटी श्रीनगर अच्छा एनआईटी है, प्लेसमेंट भी इंप्रूव हुआ है यहाँ का, और ज़्यादा रैंक तक अभी मिलने के आसार हैं। एनआईटी श्रीनगर आपको मिल जाएगी भाई। ट्रिपल आईटी पुणे हमको 16,634 तक हमको कंप्यूटर साइंस अलॉट हो गई है भाई। ठीक है, ट्रिपल आईटी पुणे हमको 16,634 तक अलॉट हो गई है, और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 7,979 तक अलॉट हो गई है, और ईडब्ल्यूएस में 3,187 तक अलॉट हो गई है, और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप 773 रैंक पे अलॉट हो गई है। तो और ईसी वाली ब्रांच हमें 22,000 तक अलॉट हो गई है ट्रिपल आईटी पुणे में। अब हम देखें सीसाब जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है जनरल में, ये 22,000 तक सीएस मिल गई थी, ईसी हमको 30,000 तक मिल गई थी। तो अभी चांसेस हैं आगे के राउंड्स में मिलने का। ओबीसी एससी एसटी में भी देख सकते हो कितना डिफरेंस है, जैसे कि अब ये, लेकिन ओबीसी एससी एसटी हमारा यहाँ पे कैटेगरी रैंक का है, ठीक है, और इधर हमारी ये सीआरएल रैंक है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है स्टूडेंट्स को कितनी रैंक तक में ऑलमोस्ट। तो आपको एक एनालिसिस ये है कि अगर 30,000 रैंक लास्ट ईयर थी तो कैटेगरी में कितनी रैंक थी, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा एनालिसिस देखना होगा, और इस पे अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है तो वी कैन डू दिस डिस्कशन कि हमारी इतनी रैंक पे इतनी कैटेगरी रैंक है तो हमको कौन सा ट्रिपल आईटी मिल सकता है। ठीक है, ट्रिपल आईटी श्री सिटी का देखें, ट्रिपल आईटी श्री सिटी हमको एआई ब्रांच जो है वो 26,000 तक मिल गई है, जो कि लास्ट ईयर हमको ये 33,000 तक ऑलमोस्ट मिली थी, और सीएसई का हमें ये 25,000 तक अलॉट हुआ था, जो हमको लास्ट ईयर 30,000 तक अलॉट
हुआ था, और अभी हमको ये 25,000 तक मिल गई है CS। EC हमको 34,000 तक अलॉट हो गई है, जो कि लास्ट ईयर ये 53,000 तक अलॉट हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा एक एनालिसिस है IIIT श्री सिटी का और IIIT पुणे का। मतलब हमको अभी स्पॉट राउंड तक जाना है, तो भाई थोड़ी और हमको परिश्रम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो IIIT आता है वो है IIIT इलाहाबाद। IIIT इलाहाबाद में हमें EC मिल गई है 7,400 तक की क्लोजिंग रैंक पे, IT 4,800 तक मिल गई है, और हमको लास्ट ईयर ये EC मिली थी 99,500 तक, और IT 5,900 तक ऑलमोस्ट मिली थी, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा रैंक का इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा IIIT इलाहाबाद। ऑब्वियसली IIIT इलाहाबाद है, IIIT लखनऊ है, इसमें हमें ज़्यादा रैंक का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी IIIT में हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अभी हमें वेट करना चाहिए उसके लिए। देन हम बात करें और भी ब्रांच है, IT का देख सकते हो। देन हम IIIT लखनऊ का जैसे कि देखें तो 9,000 तक मिल गई है, और हमको AI ब्रांच 9,1100 तक मिल गई है, जो कि लास्ट ईयर ये 11,000 तक अभी मिली थी, 11,500 तक। ऑब्वियसली IT हमको यहाँ पे 10,000 तक मिल गई है, जो कि लास्ट ईयर हमको 14,000 तक मिली थी। और कैटेगरी वाइज देखोगे OBC SC ST, इसका भी एनालिसिस मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, तो आप वो भी एक एनालिसिस देख सकते हो। जैसे 1,53,000 तक ST कैटेगरी में CRL में स्पॉट तक में मिली थी, ठीक है। देन हम देखें IIIT कांचीपुरम। IIIT कांचीपुरम हमें CSC 16,512 तक मिल गई है, जो कि लास्ट ईयर 18,640 तक मिली थी। देन EC ब्रांच 24,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है बच्चों को, जो कि आपकी 28,000 तक लास्ट ईयर तक मिली थी तक की क्लोजिंग रैंक पे। तो अभी हमें रैंक का काफ़ी वेरिएशन है, 15,000 रैंक का वेरिएशन है, और 15,000 रैंक के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें IIIT कल्याणी। IIIT कल्याणी ऑलमोस्ट CSC 37,000 तक मिल गई है, जो कि अभी लास्ट ईयर हमको 50,800 तक ऑलमोस्ट मिली थी। तो अभी इसमें तो काफ़ी रैंक का वेरिएशन है, तो अभी स्पॉट में चांस है कि अभी ज़्यादा रैंक तक मिलेगी। ऑब्वियसली अभी वेट मत करो, भी आपकी इसके आसपास कहीं रैंक है तो अभी आपको मिल जाएगा IIIT कल्याणी, लेकिन स्पॉट राउंड तक वेट करोगे तब। EC की बात करेंगे तो 40,000 तक हमको EC मिल गई, और ये हमें लास्ट ईयर 60,000 तक मिली थी, ठीक है। तो इसमें भी 20,000 रैंक का वेरिएशन है, अगर हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे इसके एनालिसिस। देन हम IIIT मणिपुर का देखें, 47,000 तक ऑलमोस्ट CS मिल गई है, जो कि लास्ट ईयर हमको IIIT मणिपुर में ये 80,000 तक मिली थी। तो इसमें तो हमें बम्पर अभी वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड में इतना रैंक का वेरिएशन बनता भी है, और इस पर आप वेरिएशन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देन हम देखें AI 44,000 तक मिली थी, और लास्ट ईयर ये मिली है 44,000, और ये 79,000 पे लास्ट ईयर मिली। तो इस पर भी अभी बहुत वेरिएशन है। IIIT मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और 54,000 तक ऑलमोस्ट अभी मिल गई है, और प्रीवियस ईयर का देखोगे तो अभी ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। अभी तो IIIT ही लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड तक का, और चांसेस बनते हैं कि स्पॉट राउंड में ऑब्वियसली IIIT मणिपुर का ज़्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है। लेकिन अभी रहती हूँ, डिस्कस करती रहती हूँ, बिकॉज वो बच्चे पैनिक करते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता है। तो वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो जिनको आपकी इसके आसपास रैंक है और आपको अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो आपको ऑब्वियसली कॉलेज अलॉट होगा, बट आप थोड़ा सा वेट करते रहो। और बस काउंसलिंग भागलपुर को भी देख लेते हैं, 36,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है, लास्ट ईयर 49,000 तक मिली थी अभी CSC। तो स्पॉट राउंड तक ऑब्वियसली मिल जाएगी, इतनी रैंक तक चला जाएगा IIIT भागलपुर। तो देन हम देखें EC ब्रांच को 46,000 तक मिल गई है, जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 60,000 तक मिली थी, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ा वेट करना है, अभी हमको मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। IIITs आपके NITs का एनालिसिस हो गया, कुछ IIITs कुछ आपके NITs, सो जिससे कि हमको समझ में आ रहा है कि अभी स्पॉट राउंड तक में कितना वेरिएशन है, कितने NITs में, कौन से NITs में, कौन से IIITs में, और हमें वेट करना चाहिए। GFTIs का भी थोड़ा बहुत अगर हम एनालिसिस देखें, जैसे भी IT मेसरा का हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, तो सिविल ये 49,000 तक बच्चों को मिल गई है। की बात करें तो ये 28,000 तक बच्चों अलॉट हो गई है EE ब्रांच। EC आपको 25,000 तक अलॉट हो गई है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40,000 तक ऑलमोस्ट आपको ये अलॉट हो गई है। अब हम SC और ST का भी थोड़ा देखें तो ये सिविल ब्रांच हमको ये 10,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है, और SC ST वालों अपना यहाँ पे देख लो आप बाकी एनालिसिस। EWS का बच्चे यहाँ देख सकते हैं, सारा एनालिसिस मैंने लिखा हुआ है, और ये आपका कट ऑफ ऑब्वियसली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और GKV हरिद्वार में अगर बच्चे जाना चाहते हैं, GKV हरिद्वार में बच्चे जाना चाहते हैं जैसे, तो आप CSE जैसे देखोगे तो 67,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है। सेपरेट फॉर्म से भी आप काउंसलिंग में अपेयर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और GKV हरिद्वार में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर बच्चे आप
चाहते हो कि कैसे कि आपको ज़्यादा रैंक आई है और आपको इन कॉलेजेस में जाना है GFTIs के, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो अपना सेपरेट काउंसलिंग भी कंडक्ट कराते हैं। आप उन काउंसलिंग्स में अपीयर हो सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज़्यादा रैंक पे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको उसमें कोई समस्या आ रही है तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, मेल करिए और व्हाट्सएप पे अपनी क्वारीज भेजिए जैसे आप भेजते हैं, और उससे आपको इन्फॉर्मेशन हमसे मिल जाएगी। ईसी की बात करोगे तो ये 77,000 तक ऑलमोस्ट ईसी मिल गई है, और आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये 88,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है, ठीक है। EWS वाले बच्चे वो भी देख लो फटाफट से, 15,000 तक मैकेनिकल मिल गई है, देखो भाई। और OBC में 31,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है मैकेनिकल GK हरिद्वार में। लेकिन मैं ये फिर बता दूँ, अगर आप इसमें अप्लाई करो अलग से सेपरेटली तो 12th के बेसिस में भी आप जा सकते हो, JEE मेंस के बेसिस में भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्म, और उससे भी आपको ये कॉलेज ऑब्वियसली मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें NIAMT रांची, CSE 47,000 तक मिल गई है, मैकेनिकल 62,000 तक ऑलमोस्ट मिल गई है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 75,000 तक मिल गई है। सो आप प्रीवियस ईयर का अगर आप देखोगे कट ऑफ जो स्पॉट तक गया ऑब्वियसली, तो उसमें अभी हमको काफ़ी रैंक का वेरिएशन है और हमें चांसेस बन रहे हैं स्पॉट राउंड तक मिलने के। सो आपको बच्चों अगर GFTIs लेने हैं, आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है, तो आपको स्पॉट राउंड पे ही कॉलेज अच्छा मिल पाएगा और ब्रांच भी आपको ठीक ठाक मिल पाएगी अगर आप स्पॉट राउंड तक वेट करते हो देन। और ऑब्वियसली सेपरेट फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन तो है ही आपके पास। पैक चंडीगढ़ का देखोगे एरोस्पेस ये 30,000 तक मिल गई है, और CS आपको यहाँ पे 10,291 पे मिल गई है, सिविल ब्रांच आपको 49,000 तक मिल गई है, और AI ब्रांच आपको 11,000 तक मिल गई है, ठीक है। और ये EE भी देख लेते हैं 26,000 तक आपको EE अलॉट हो गई है। बाकी ब्रांच वाले बच्चे अपना यहाँ देख सकते हो। EWS का देखें, EWS CSE 2,237 तक की कैटेगरी रैंक पे हमको EWS पे अलॉट हो गई है, और EE हमको 4,848 पे अलॉट हो गई। ICT मुंबई भुवनेश्वर, ICT भुवनेश्वर में केमिकल देखोगे 53,000 तक ऑलमोस्ट, ये 53,560 तक अलॉट हो गई है। EWS में 10,000 तक ऑलमोस्ट ये अलॉट हो गई है। तो बच्चों सारे ही कॉलेजेस का ऑलमोस्ट ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कॉलेजेस के जो आप जिनकी क्वेरीज पूछ रहे थे, या अभी इतने समय में पूरे टाइम में जो NITs, जो IIITs और आप GFTIs में जो नाम पे ऑलमोस्ट डिस्कशन हो रहे थे, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, और कुछ तब भी रह गए हैं ऑब्वियसली। तो जैसे कि घनी खान चौधरी हो गया, उस पर भी एनालिसिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि मैम इस पर भी एक एनालिसिस दीजिए और इसका प्लेसमेंट भी बताइए कैसा है। तो घनी खान चौधरी हो गया आपका, देन GGU बिलासपुर है, एंड श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी है, और आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जितने भी आपके सेंट्रल आसाम, ये सब जितने भी आपके इंस्टीट्यूट है, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका भी अगर आपको एक रिव्यू चाहिए और इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और हमारी टीम और मैं पर्सनली कोशिश करती हूँ कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड कर सकूँ इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ योर friends and your nearest known ones. So thank you students for watching this video and see you guys with the next topic. And हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा।